हमें पता होता है कि हमारी लाइफ झंड हो रही, हमने खुद के आसपास एक दायरा बना लिया। बिना सनीचर एक इंसानी बच्चा जो भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ, इसी से इंस्पायर था जंगल बुक का मोगली। एक भेड़ियों की तरह थी जब उसे शिकारियों ने पकड़ा। हर चीज की एक लिमिट होती है, ये बात आप सभी ने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। अगर किस चीज को अपनी लिमिट से ज्यादा किया जाए, हद पार किया जाए उस चीज में, तो कहते हैं कि वो हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। चाहे वो बुरी आदत हो या अच्छी, चाहे वो स्मोकिंग करना हो या जब कोई घर में ना हो तो चोरी छुपे घर के एक कोने में जाकर एयरफोन डालकर फोन देखना। ऐसी चीजें हमारी लाइफ को पूरी तरीके से झंड बना देती है। हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? कि हमें ये सब पता होता है। हमें पता होता है कि हमारी लाइफ झंड हो रही है। हमें पता होता है कि अगर समय रहते हमें इसे नहीं छोड़ा या इसे समय रहते नहीं बदला गया तो खेल खत्म। फिर भी हम चाह कर भी क्यों नहीं बदल पाते? कौन सी चीज हमें ये करने से रोकती है? ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें हद पार करने से रोकती है? सच बताऊं, वो हम ही हैं। हम हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में इतने उलझे हुए हैं कि हमें आदत पड़ चुकी है कंफर्ट जोन में रहने की। हम इसकी आदी हो चुकी है। हम एडिक्ट हो गए हैं लिमिट में रहने के लिए। हमने खुद के आसपास एक दायरा बना लिया है, यहाँ से वहां तक, उस कोने से उस कोने तक, यही मेरा कंफर्ट जोन है। हम कभी कोशिश नहीं करते लोगों से नजर मिलाकर बात करने की, बाहर जाकर लोगों से मिलने की, कुछ अलग करने की, नया कुछ सीखने की, खुद को बदलने की, अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करने की, खुद की बनाई लिमिट को तोड़ने की, लिमिट के बाहर जाकर काम करने की। किसी काम में हद पार प्रैक्टिस करके ही आप पावर में आ सकते हो। हमें अगर किसी काम को करके जीत मिलती है तो हम उस फीलिंग ऑफ अचीवमेंट में रहकर फंस जाते हैं। उसके आगे जाने की नहीं सोचते। हम बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। इंग्वार काम्प्रेट का एक फेमस कोड है, द मोस्ट डेंजरस पॉइजन इज द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, द एंटीडोट इज टू एवरी विनिंग थिंग व्हाट कैन बी डन बेटर टुमारो। कि ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये हमारे लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है और इस बीमारी का इलाज है, इसका एक एंटीडोट भी है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, दुनिया में वायरस फैल जाता है तो साइंटिस्ट इस पर रोक लगाने के लिए उसका एक एंटीडोट निकालते हैं। वैसे ही सेंस ऑफ अचीवमेंट का सिर्फ एक ही तोड़ है। हर शाम जब आप काम करके थक जाते हो तो आप ऐसा सोचो कि जो काम मैंने करा तो मैं इसे कल और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अगर आप मेरी बात को ध्यान से पूरे फोकस के साथ सुन रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंफर्ट जोन तोड़ने में हम फेल हो जाते हैं, जिसका एक रीजन ये भी होता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे साथ के लोग, हमारे सोचने का तरीका, हम किस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या हम अपनों से बेहतर लोगों के साथ रहते हैं जो हमें आगे जाने के लिए इंस्पायर करे, ये बातें बहुत मैटर करती है। आपने इस कहानी को कई बार सुना होगा कि एक चील के बच्चे को मुर्गियों के घोंसले में जाकर छोड़ा जाता है और समय के साथ वो बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा होता है। वो उनकी तरह ही चलने लगता है, उनकी तरह ही सब चीजें करने लगता है। वो खुद की पहचान को भुला देता है। उसे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं रहता है। उसे ये तक पता नहीं होता कि उड़ते कैसे। ये छोड़ो, वो ऐसा कभी सोचता भी नहीं था कि आसमान में ऊंचा उड़ा जा भी सकता है। लेकिन ये सच था कि उसने ऐसा करने की पोटेंशियल थी। जब भी वो आसमान में बाकी चील को उड़ते हुए देखता था तो वो बाकी मुर्गियों को बोलता था कि काश हम भी इतना ऊंचा कभी उड़ पाते, लेकिन हम कभी इतना ऊंचा उड़ नहीं सकते। बट मुर्गियों के बीच पला बड़ा वो चील था, वो भी उड़ सकता था, पर मुर्गियों के साथ रहकर उसने खुद को एक मुर्गी मान लिया था। उसने खुद को कंफर्ट जोन की दीवारों के पीछे छुपा लिया था। इसी लिमिटेशन के कारण वो खुद की शक्ति को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जो बचपन से होता आ रहा है, उसका मन उसी को सच मान बैठा था। बचपन से हमें यही सब सिखाया जाता है कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मतलब हमें कभी अपनी लिमिट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसी में खुद को ढालो। अगर आप गरीब हो तो आप अमीर बनने की कोशिश मत करो, गरीबी में ही एडजस्ट करना सीखो। यही हमें सिखाया जाता है। और जाने अनजाने में हम भी उस चील की तरह सोचने लगते हैं। हम में भी उस चील की तरह ऊंचा उड़ने की काबिलियत होती है, लेकिन हम कभी अपने अंदर की छुपी ताकत को नहीं पहचान पाते। ये तो एक फिक्शन कहानी थी, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। मैं एक रियल लाइफ स्टोरी आपको बताता हूँ। बिना सनीचर एक इंसानी बच्चा जो भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ, इसी से इंस्पायर था जंगल बुक का मोगली। मोगली एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद भेड़ियों के बीच में बड़ा हुआ और उन्हीं की तरह बन गया। बेशक भेड़ियों के साथ बड़े हुए लड़के की कहानी एक अंग्रेज ने लिखी थी, लेकिन ये कहानी वास्तव में एक भारतीय व्यक्ति के जीवन में हूबहू मेल खाती है। या वो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये उसकी रियल तस्वीर है। यह लड़का बचपन में 6 साल तक भेड़ियों के बीच पला बड़ा और खुद को एक भेड़िया समझ बैठा।
उसकी चाल ढाल एक भेड़ियों की तरह थी। जब उसे शिकारियों ने पकड़ा था वो 4 पैरों पर चलता था, ऊनी की तरह आवाज निकालता था, कच्चा मांस खाता था। पकड़े जाने के बाद उसे एक आगरा के अनाथालय में ले जाया गया। यह उसे नाम मिला दीना सनीचर। बहुत कम आईक्यू होने के कारण दीना को इंसानी आदतें डालने में बहुत परेशानी हुई। अनाथालय के कर्मचारियों के तमाम प्रयासों के बावजूद दीना कभी बोलना या लिखना नहीं सीख पाया। हमारा माइंड ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए बड़ा सोचो, खुद को बदलो, तभी आप दुनिया बदल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।